भगवान ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड बनाया तो उन्हें एहसास हुआ कि इसमें रूप, अवधारणाओं और व्यवस्था की कमी है। उन्हें अकेलापन महसूस हुआ और ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने के लिए मदद की जरूरत थी। उन्होंने इस मुश्किल काम में मदद के लिए ज्ञान की देवी को बनाने का फैसला किया और उनके मुख से देवी सरस्वती प्रकट हुईं। उन्होंने ब्रह्मा को बताया कि ब्रह्मांड में व्यवस्था कैसे बनाई जाए। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे पैदा हुए, महासागर बने और मौसम बदले। खुश होकर ब्रह्मा ने सरस्वती को वाग्देवी नाम दिया, जो वाणी और ध्वनि की देवी हैं। इस तरह ब्रह्मा दुनिया के निर्माता बने और सरस्वती उनकी ज्ञान का स्रोत बनी। एक और पौराणिक कथा बताती है कि कैसे देवी सरस्वती ने बिना युद्ध के गंधर्वों से जीवन देने वाला सोमरस वापस पाया। माना जाता है कि गंधर्व ऐसे देवता थे जो फूलों की खुशबू से पैदा हुए थे। उन्होंने देवताओं से सोमरस का पौधा चुरा लिया था, क्योंकि माना जाता था कि इसका नशीला और ताकत देने वाला रस देवताओं को अमर बना देता है। इससे देवता बहुत गुस्सा हुए, लेकिन देवी सरस्वती ने बिना लड़ाई के पौधा वापस लाने का वादा किया। वह गंधर्वों के बगीचे में गईं और अपनी वीणा से सुंदर संगीत बजाना शुरू किया। रागों और रागिनियों की मनमोहक धुनें। मंत्रमुग्ध होकर गंधर्वों ने संगीत की भीख मांगी और देवी सरस्वती ने उन्हें संगीत सिखाने के लिए तभी हाँ कहा जब वे सोमरस का पौधा वापस कर दें। इसलिए देवताओं को उनका सोमरस का पौधा वापस मिल गया और गंधर्वों ने संगीत सीखा और स्वर्गीय संगीतकार बन गए, जिनकी धुनें किसी भी नशे से ज्यादा मन को जगा सकती थीं। हालांकि भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी भी घरेलू सुख का आनंद नहीं लिया। किंवदंतियां कहती हैं कि वह अपने पिता ब्रह्मा के माथे से पैदा हुई थी। जब ब्रह्मा ने सुंदर सरस्वती को देखा तो वे उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए। सरस्वती को उनका लालच पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उनकी नजरों से बचने का फैसला किया। लेकिन वह जिस भी दिशा में जाती, ब्रह्मा उन्हें देखने के लिए एक और सिर उगा लेते। उन्होंने हर दिशा में एक सिर और उन सब के ऊपर एक सिर उगा लिया। इस तरह उनके 5 सिर हो गए, ताकि वह उन्हें कहीं भी देख सके। इससे देवी सरस्वती बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया, इसलिए उनके बहुत कम मंदिर होंगे जहां उनकी पूजा की जाएगी। जब ब्रह्मा की वासना से दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा, तो भगवान शिव भैरव यानी आतंक के देवता के रूप में सामने आए। जब भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया तो उन्हें होश आया। उन्हें खुद को शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ करना था, लेकिन उसके लिए उन्हें एक पत्नी की जरूरत थी। इसलिए ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी पत्नी बनाया। फिर भी वह अलग थलग और खोई खोई रहती थीं, क्योंकि यह शादी सिर्फ फर्ज के लिए हुई थी और दोनों ने कभी शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं भोगा।